ये कहानी है किशन की, उस छोटे कद के दुबले पतले लड़के की जिसे उसके ही गांव वाले पागल कहते थे। क्या कर लेगा ये भला? इसकी बातों में दम कहाँ? बाप दादा ने जो ना किया वो ये एक लड़का करेगा। गांव की चौपाल हो या खेतों की मेड़, हर जगह किशन के हौसले का मजाक उड़ाया जाता था। जब उसने पहली बार कहा, मैं पहाड़ों से पानी लाऊंगा, अपने गांव तक नहर बनाऊंगा, तो लोग हंसते हंसते लोटपोट हो गए थे। देख लो भैया, फिर चढ़ गया है इसे जुनून। क्या दिमागी संतुलन हिल गया है इसका? नहर अकेले? किशन को ये ताने, ये हंसी, ये उपेक्षा हर दिन झेलनी पड़ती थी। गांव का नाम था सूखापुर, और ये नाम यूं ही नहीं पड़ा था। सदियों से यहाँ की जमीन प्यासी थी, खेत बंजर थे। बारिश आती तो थोड़ी आस बंधती, पर फिर वही सूखा और भूखमरी। हर साल गांव से लोग पलायन करते, अपने सपने और उम्मीदें पीछे छोड़कर। किशन के माँ बाप भी इसी उम्मीद में अपनी जवानी खपा चुके थे कि कभी तो उनके खेत हरे होंगे, पर अंत में थक हार कर वे भी दूसरे गांव चले गए थे। लेकिन किशन की रगों में सूखीपुर की मिट्टी दौड़ती थी। उसे अपने गांव की प्यास महसूस होती थी। एक दिन जब सूरज आग उगल रहा था और धरती फटी हुई थी, किशन ने अपने हाथों में एक कुदाल उठाई। उसने पहाड़ों की ओर देखा, जहां से कल कल करती नदी बहती थी, और फिर अपने सूखे खेतों की ओर। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो लोगों को पागलपन लगती थी, पर वो जुनून था। देखो, चला महाशय नहर बनाने, एक बुजुर्ग ने ताना कसा। इससे तो अपनी प्यास बुझती नहीं, चला नदी लाने। किशन ने पलटकर जवाब नहीं दिया। उसे पता था कि उसके जवाब सिर्फ उसकी कुदाल की आवाज से मिलेंगे। किशन ने जिस दिन कुदाल उठाई, उस दिन सूरज अपने पूरे तेवर दिखा रहा था। पहाड़ों की तलहटी से गांव तक का रास्ता पथरीला था, कहीं सूखी झाड़ियां तो कहीं ठोस चट्टानें। उसने एक जगह से खुदाई शुरू की जहां से उसे लगा कि ढलान सबसे सही है। पहले ही दिन उसके हाथों में छाले पड़ गए। कुदाल चलाने से कंधे और कमर दर्द से टूट रहे थे, पर वो रुका नहीं। सुबह से शाम तक बस कुदाल की ठक ठक की आवाज गूंजती रहती थी। गांव के लोग उसे दूर से देखते, कुछ दया दिखाते, बेचारा धूप में सूख जाएगा, तो कुछ उसे पागल समझते। छोटे बच्चे कभी कभी उसे देखने आते, उसकी लगन को देखकर हैरान होते। किशन उन्हें देखकर मुस्कुराता, मानो कह रहा हो कि एक दिन ये धरती जरूर हंसेगी। एक हफ्ता बीता। किशन ने कुछ मीटर तक एक पतली सी नाली बना ली थी, लेकिन तभी उसके सामने एक बड़ी चट्टान आ गई, इतनी बड़ी कि उसे हिलाना अकेले मुमकिन नहीं था। किशन ने कई दिन तक उस चट्टान पर कुदाल चलाई, हथौड़े से वार किए, पर वो टस से मस नहीं हुई। उसकी हिम्मत जवाब देने लगी थी। एक शाम वो उसी चट्टान पर हताश होकर बैठ गया। उसकी आंखों में आंसू थे। क्या सच में ये पागलपन है? उसने खुद से पूछा। क्या मैं कभी नहीं कर पाऊंगा? अगली सुबह जब सूरज की पहली किरणें पहाड़ों पर पड़ी, तो किशन फिर से चट्टान के सामने खड़ा था। उसने अपनी माँ की तस्वीर निकाली जो उसकी कमीज की जेब में थी। उसकी माँ हमेशा कहती थी, किशन बेटा, जब रास्ता बंद लगे तो हिम्मत मत हारना, बस एक कदम और बढ़ाना, रास्ता खुद ब खुद निकल आएगा। उन शब्दों ने किशन को नई ऊर्जा दी। उसने अपनी कुदाल उठाई और पूरी ताकत से उस चट्टान पर वार करने लगा। एक जगह से एक छोटा सा टुकड़ा चटका, फिर दूसरा। धीरे धीरे दिन रात की मेहनत से वो उस विशालकाय चट्टान को तोड़ने लगा। गांव वालों को अब किशन के काम में थोड़ी सी उम्मीद की किरण दिखने लगी थी। लगता है कुछ तो कर रहा है ये लड़का, एक किसान ने कहा। पर इतनी सी नाली से क्या होगा? दूसरे ने जवाब दिया। उनकी उपेक्षा अभी भी पूरी तरह मिटी नहीं थी, लेकिन किशन को अब उनके तानों की उतनी परवाह नहीं थी। उसे तो बस अपने लक्ष्य की परवाह थी, पहाड़ों से पानी लाना, अपने सूखीपुर को जीवन देना। महीने बीतते गए। किशन ने अपनी जिद और मेहनत से कई बाधाएं पार की। कभी अकेले चट्टानें तोड़ी, कभी जमीन के नीचे से पत्थर हटाए, कभी जंगली जानवरों से जूझना पड़ा। उसका शरीर थक कर चूर हो जाता था, पर उसका मन कभी नहीं थकता था। रात को खुले आसमान के नीचे सोता, सुबह फिर काम पर लग जाता। एक दिन जब उसने लगभग 1 किलोमीटर तक नहर खोद ली थी, तो उसे बुखार आ गया। कई दिनों तक वो बेसुध पड़ा रहा। गांव में किसी ने उसकी सुध नहीं ली, लेकिन जब उसे होश आया तो उसकी आंखों में फिर वही जुनून था। पानी लाना है, उसने बुदबुदाया, सूखीपुर को पानी देना है। किशन का बुखार तो उतर गया, लेकिन शरीर अभी भी कमजोर था। फिर भी उसने अपनी कुदाल उठाई और वापस काम पर लग गया। इस बार उसके कदमों में थोड़ी ज्यादा तेजी थी। उसे लगने लगा था कि उसकी माँ के शब्द और उसका सपना उसे हर दर्द से उभरने की शक्ति दे रहे थे। एक दोपहर जब वो एक बड़े पत्थर को हटाने की कोशिश कर रहा था, तो उसने देखा कि गांव का सबसे बूढ़ा व्यक्ति दादूजी अपनी लाठी टेकते हुए उसकी तरफ आ रहे थे। दादूजी गांव के सबसे सम्मानित व्यक्ति थे, पर हमेशा किशन के काम को बेवकूफ़ी बताते थे। किशन ने सोचा कि वो फिर से उसे ताना मारने आए हैं, लेकिन इस बार कुछ और ही हुआ।
दादूजी किशन के पास आकर रुके। उनके चेहरे पर एक गंभीर भाव था। उन्होंने किशन के हाथों के छालों को देखा, उसके पसीने से भीगे चेहरे को देखा। बेटा, दादूजी ने कहा। उनकी आवाज में एक अजीब सी नरमी थी। कितना काम कर लिया तुमने अकेले? किशन ने सिर उठाया। उसकी आंखों में उम्मीद और थकान दोनों थी। लगभग 2 किलोमीटर तक दादूजी, उसने धीमी आवाज में कहा, पर अभी बहुत बाकी है। दादूजी ने गहरी सांस ली। मुझे माफ करना बेटा, उन्होंने कहा। हम सब ने तुम्हें गलत समझा, हमने तुम्हारी हिम्मत को पागलपन समझा, पर अब मुझे तुम्हारी आंखों में वो सपना दिख रहा है जो हम सब ने देखना छोड़ दिया था। किशन के लिए ये शब्द किसी ठंडी फुहार से कम नहीं थे। बरसों बाद किसी ने उसे समझा था। दादूजी ने अपनी लाठी एक तरफ रखी और झुके। कुदाल मुझे दो बेटा, उन्होंने कहा। आज से मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। किशन ने हैरान होकर दादूजी को देखा। उनकी झुर्रीदार हाथों में ताकत तो नहीं थी, पर उनका साथ किशन के लिए सबसे बड़ी ताकत था। दादूजी ने धीरे धीरे मिट्टी हटाना शुरू किया। शाम को दादूजी ने गांव में सबको इकट्ठा किया। उन्होंने किशन की कहानी सुनाई, उसकी लगन, उसके संघर्ष और उसके अकेलेपन की बात बताई। हम सब ने इस लड़के पर हंसे, इसका मजाक उड़ाया। दादूजी ने कहा। उनकी आवाज भर्राई हुई थी, लेकिन इसने हार नहीं मानी। आज ये हमारा बेटा, हमारे गांव का भविष्य है। क्या हम अब भी इसे अकेला छोड़ देंगे? दादूजी की बातों ने गांव वालों के दिलों को छू लिया। उनकी आंखों में शर्मिंदगी और पछतावा था। अगला दिन सूरज निकलने से पहले ही गांव के नौजवान, बुजुर्ग, यहाँ तक कि महिलाएं भी अपने हाथों में कुदाल, फावड़ा और टोकरियां लेकर किशन के पास पहुंच गए। किशन भाई, हमें माफ कर दो, एक युवा ने कहा। आज से हम सब तुम्हारे साथ हैं। किशन ने मुझ सभी को देखा। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि यह दिन भी आएगा। अब वो अकेला नहीं था। पहाड़ों से पानी लाने का उसका सपना अब पूरे गांव का सपना बन चुका था। सैकड़ों हाथों ने मिलकर काम करना शुरू किया। चट्टानें अब आसानी से टूट रही थी, मिट्टी तेजी से हट रही थी। हर कोई जानता था कि वे सिर्फ एक नहर नहीं खोद रहे थे, वे अपने गांव के लिए एक नया जीवन खोद रहे थे। गांव के लोगों ने मिलकर काम करना शुरू किया तो मीलों का सफर कुछ ही महीनों में सिमट गया। बच्चे, बूढ़े, जवान, हर कोई अपनी अपनी क्षमता अनुसार योगदान दे रहा था। किशन अब पागल नहीं, बल्कि हमारा किशन, नहर वाला किशन बन चुका था। उसकी आंखों में अब केवल उम्मीद नहीं, बल्कि अपने गांव वालों के लिए गहरा प्रेम और कृतज्ञता भी थी। आखिरकार वो दिन आ ही गया। नहर पहाड़ों से निकलकर पथरीले रास्तों को पार करती हुई सूखीपुर के ठीक किनारे तक पहुंच चुकी थी। आखिरी चट्टान को हटाने का काम चल रहा था। पूरे गांव ने एक साथ मिलकर जोर लगाया, हो जाए जय सूखीपुर। किनारों से पहाड़ गूंज उठे। शाम का समय था, सूरज ढल रहा था। आखिरी बड़ा पत्थर अपनी जगह से हटा। किशन ने कुदाल एक तरफ रखी और तेजी से नहर के मुहाने की ओर भागा। उसके पीछे पूरा गांव था। सबकी सांसें थमी हुई थी। पहाड़ी नदी का पानी धीरे धीरे नहर में आने लगा। पहले एक पतली धार, फिर थोड़ी चौड़ी। कल कल करती हुई जलधारा सूखे रास्ते से आगे बढ़ने लगी। ये सिर्फ पानी नहीं था, ये जीवन था, ये उम्मीद थी, ये उन सभी सालों की प्यास का अंत था। जब पानी की पहली बूंदें सूखीपुर की मिट्टी को छुईं तो एक अजीब सी शांति छा गई। फिर दादूजी ने घुटनों के बल बैठकर मिट्टी को छुआ जहां पानी पहुंच रहा था। उनकी आंखों से खुशी के आंसू बह रहे थे। उन्होंने आसमान की ओर देखा, मानो भगवान का शुक्रिया अदा कर रहे हों। धीरे धीरे हर किसी की आंखों में आंसू थे, कुछ खुशी के, कुछ पछतावे के कि उन्होंने किशन को अकेला छोड़ दिया था। महिलाएं कलश लेकर आईं और नहर के पानी को माथे से लगाया। बच्चों ने पहली बार अपने गांव में बहते पानी को देखा। उनकी आंखों में चमक थी। किशन, जो इस पूरे चमत्कार का सूत्रधार था, एक पेड़ के नीचे खड़ा था। उसके कपड़े फटे हुए थे, उसके शरीर पर मिट्टी लगी थी, पर उसके चेहरे पर जो संतोष था वो शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता था। उसने अपने गांव के खेतों की ओर देखा जो अब पानी पाकर हरे भरे होने की प्रतीक्षा कर रहे थे। उसने देखा कि लोग एक दूसरे को गले लगा रहे थे, हंस रहे थे, रो रहे थे। उसका सपना पूरा हो चुका था। अगले कुछ महीनों में सूखीपुर की तस्वीर पूरी तरह बदल गई। बंजर जमीनें हरे भरे खेतों में बदल गईं, प्यासे कुएं भर गए। गांव में फसलें लहलहाने लगीं, जिससे समृद्धि लौट आई। पलायन रुक गया और जो लोग गांव छोड़कर गए थे वे भी वापस आने लगे। किशन अब सिर्फ पहाड़ों का बेटा नहीं था, वो सूखीपुर का देवता बन चुका था। जिस लड़के को सब पागल कहते थे, उसने अकेले अपने जुनून से पूरे गांव की तकदीर बदल दी थी। उसकी कहानी दूर दूर तक फैल गई, जो हर उस इंसान के लिए प्रेरणा बनी जिसने कभी सोचा था कि एक अकेला व्यक्ति क्या कर सकता है। किशन ने दिखा दिया था कि सच्चा विश्वास, कड़ी मेहनत और अटूट लगन हो तो कोई भी पहाड़ छोटा पड़ जाता है और कोई भी सूखा दिल जीवन की धारा से भर सकता है।